जय श्री कृष्ण। प्राय आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। यह कहकर उनके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। हालांकि उस समय की प्रथा के अनुसार उन्होंने एक से अधिक विवाह किए थे, किंतु 16,108 नहीं। जो विवाह उन्होंने किए वे किसी कारणवश किए। आइए इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमशः रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं, किंतु उनका भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उनके साथ विवाह रचाया। भगवान ने दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती से किया। जब सत्यजित की मणि को खोजते हुए भगवान जामवंत की गुफा में पहुंचे तो मणि पाने के लिए उन्हें जामवंत से युद्ध करना पड़ा। तब भगवान को पहचान कर जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का उनसे विवाह कर दिया। अपनी मणि वापस पाकर सत्यजित बहुत लज्जित हुआ। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से करा दिया। सूर्यपुत्री कालिंदी ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप किया। तब कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से हर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उन्होंने उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी, किंतु परिवार कृष्ण से विवाह के लिए इच्छुक नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर के ले आए। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, देव माता अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के अनेक राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। एक निश्चित संख्या हो जाने पर वह उनके साथ विवाह करेगा। आप उनकी रक्षा कीजिए, कृपया हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य और उसके 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का शाप मिला था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उनके पिता द्वारा उपहार में दी गई थीं अथवा किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में
उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी का नाम दे दिया। उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी। श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का नाम तो दिया, किंतु उनके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रखा। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थीं। वे सभी वहां सुख पूर्वक रहती थीं। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। दोस्तों, ये था श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का सच, जिसे झूठ कहकर बोला जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।